सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। मोहम्मद सज्जाद कुवैत से पूछते हैं, क्या क़यामत 15वीं सदी में आएगी? शब मेराज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूछा कि क़यामत आने में कितने दिन हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि करीब 1.5 दिन, और इस जहाँ का 1.5 दिन यहाँ के 1500 साल के बराबर होता है। इस लिहाज से अभी जो 15वीं सदी चल रही है तो क्या क़यामत बहुत करीब है? भाई ऐसी हदीस तो मेरे इल्म में कोई भी नहीं है। ऐसी कोई रिपोर्ट अब तक हमने सुनी नहीं है कि 15वीं सदी में क़यामत आ रही है। अल्लाह ना करे अभी लेट ही आने दें तो ज़्यादा अच्छा है। क़यामत करीब है, लेकिन पिछली उम्मतों के लिहाज से करीब है। जैसे कुरान में आता है ना, इक़्तरबतिस्सा, क़यामत करीब आ गई है। तो करीब का मतलब ये है कि, और हदीस में ये भी आता है, बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैनी, मैं और क़यामत इस तरह अल्लाह ने साथ साथ भेजे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बहुत करीब है क़यामत। उससे बाज़ लोग इश्काल करते हैं कि 1500 साल तो हो गए, अब तक क्यों नहीं आई? यानी 1400 साल से ज़्यादा हो गए, अब तक क्यों नहीं आई? तो ये तो करीब तो नहीं है। तो याद रखें, हमारी जो उम्मतें हैं ना, उनकी उम्रें बहुत थोड़ी हैं, इस लिहाज से हमें 1400 साल ज़्यादा लग रहे हैं। अगर आप पिछले पैगंबरों से कंपेयर करें तो हज़ार साल तो उस वक्त उम्रें हुआ करती थी। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तो सिर्फ तबलीग की है। तो अगर उन उम्मतों से आप कंपेयर करें तो ये एक आदमी की उम्र बनती है। यानी यूँ समझें कि नूह, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नूह अलैहिस्सलाम पैदा होते तो अभी इंतकाल हुए हुए थोड़े दिन ही हुए होते उनको। तो यानी ये तो एक नस्ल पिछली उम्मतों के हिसाब से गुजरी है। और तो इसलिए पिछली उम्मतों से अगर कंपेयर करें ना, तो आदम अलैहिस्सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माने में हज़ारों साल का फ़र्क है। तो उस लिहाज से क़यामत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बहुत करीब है। तो हमें ये 1500 साल ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन ये पिछली उम्मतों से कंपेयर करेंगे तो ये 1500 साल कुछ भी नहीं है। तो अब हमें नहीं पता कब आएगी क़यामत। 15वीं सदी का तो बहरहाल कोई ऐसी बात नहीं है, हदीस में कहीं तज़किरा नहीं मिलता। अलबत्ता ये ज़रूर है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, हज़रत महदी आएंगे, दज्जाल आएगा, सूरज मगरिब से निकलेगा और बहुत बड़ा जिहाद होगा। हदीस में आता है कि इतनी बड़ी लड़ाई होगी कि उसमें एक जो लड़ने वाले लोग होंगे मुसलमानों में, 1/3 उम्मत भाग जाएगी। यानी जो मुजाहिदीन होते हैं, उस लड़ाई में इतना सख्त फाइट होगी कि 1/3 भाग जाएंगे, 1/3 शहीद हो जाएंगे, और 1/3 वो हैं जो जिनको अल्लाह ताला फतह अता फरमाएंगे। तो फरमाया जो 1/3 भाग जाएंगे उनकी अल्लाह तौबा कभी कबूल नहीं करेगा। वो बदतरीन किस्म के भगोड़े होंगे उस वक्त। और जो 1/3 शहीद हो जाएंगे वो उस वक्त ज़मीन में सबसे अफजल तरीन शुहदा होंगे। और जो 1/3 फतह होगी वो उस वक्त बेहतरीन गाजी होंगे। इस तरह की हादीस हमें मिलती हैं। तो जब तक ऐसे वाक़यात वजूद में नहीं आ जाते, ये उस वक्त तक क़यामत नहीं आती। अगर 15वीं सदी में जल्दी जल्दी ये सारे वाक़यात हो जाते हैं तो आ जाएगी, और अगर नहीं वाक़यात वजूद में आते, जैसे याजूज माजूज ने भी निकलना है अभी, तो बहुत सारी निशानियाँ जो अभी पूरी नहीं हुई हैं, बहुत सारी हो भी गई हैं लेकिन बहुत सारी नहीं भी पूरी हुई हैं। तो जब तक वो निशानियाँ पूरी नहीं होती क़यामत नहीं आएगी। अगर मज़ारो